बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना मेहताब आलम और आप लोग लूनर कंप्यूटर कॉलेज की जानिब से आज कोरल ड्रा के अंदर मेन्यू सीरीज़ के अंदर अरेंज मेन्यू को पढ़ रहे हैं। अरेंज मेन्यू में सबसे पहली ऑप्शन जो आपको नज़र आ रही है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस ये आ जाती हैं, जिसमें पहले है आपके सामने पोजीशन, फिर रोटेशन, स्केल, साइज़ और स्क्रू। तो इनको हम समझ लेते हैं कि ये ऑप्शंस कैसे आपके लिए काम करती हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रा किया है और सबसे पहले हम पोजीशन पे आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आ रही है कि इसकी क्या पोजीशन है। अगर मैं यहाँ पे इसको ज़ीरो करके अप्लाई कर देता हूँ तो ये देखें ये ज़ीरो पोजीशन के ऊपर मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे इसकी ये आप देख सकते हैं कि पोजीशंस हैं, यहाँ पे इसको आगे हम इसको अप्लाई करते हैं और अगर मैं इसको अप्लाई टू डुप्लिकेट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन पे ये जो आपको नज़र आ रही है इस पे एक इसकी डुप्लिकेट अप्लाई हो गई है। और अगर मैं यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस जगह पे रख देता हूँ पॉइंटर को और हॉरिजेंटली पॉइंट्स में आगे बढ़ाता हूँ, तो अप्लाई टू डुप्लिकेट अगर मैं करता हूँ तो देखें कि उसकी एक डुप्लिकेट आगे आ गई है। लेकिन इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अप्लाई टू डुप्लिकेट नहीं करता तो वही ऑब्जेक्ट आगे मूव होना शुरू हो जाता है। ये आप देखते जाएं कि जैसे जैसे अप्लाई पे मैं क्लिक करता हूँ लेकिन मैं डुप्लिकेट पे क्लिक नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें वापस इस तरह से आपके सामने ये मूव होगा। यहाँ पे क्लिक करने से हॉरिजेंटली आप ये देख सकते हैं ये 0.65 है। इसको मैं अगर 1 कर देता हूँ यहाँ पे तो आप ये देखें कि इतने गैप 1 के गैप के अंदर ये 1 इंच के गैप के अंदर आगे बढ़ेगा और इस तरह से इस तरह आगे ये जाता रहेगा। तो यूँ आप इस पोजीशंस के हिसाब से जिधर इसको रखना चाहें उस हिसाब से आप उस पर काम कर सकते हैं। इसी तरह ये आप देख सकते हैं आगे है रोटेशन। रोटेशन की मदद से हम इसको रोटेट कर सकते हैं एंगल वाइज कि किस तरह से हमने इसको कितने एंगल पे रोटेट करना है। यानी अगर मैं इसको 45 के एंगल पे रोटेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो देखें ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया है, ये आपके सामने ये देखें रोटेटिंग हो रही है उसी 45 के एंगल के साथ उसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर मैं अप्लाई टू डुप्लिकेट पे क्लिक कर दूंगा तो ये इसका एक और पिक्चर बनती जाएगी और आप देख सकते हैं। और इसके अंदर ये आपके सामने स्केलिंग है। स्केल की मदद से हम इसके साइज़ वगैरह को सेट कर सकते हैं, जितना भी हमने यहाँ पे साइज़ देना है, ठीक है। अगर मैं इसको 100% के ऊपर 50 कर देता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो ये देखें इस तरह से ये 50% जो है वो हॉरिजेंटली डाउन हो गया है। और अगर मैं इसको वापस 200 कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, तो ये 200% जो है ये स्केल बढ़ गई है इसकी। यहाँ पे 50 से डाउन ला रहे हैं और इसकी हमने कॉपी कर दी है। तो आप ये देख सकते हैं कि 50% ये अंदर जाता जा रहा है और साथ में उसकी कॉपी होती जा रही है। इसके बाद आप इसके अंदर साइज़ इसका सेट कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का आपने साइज़ इसके ऊपर आप आते हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल जो भी आपने साइज़ सेट करना है, ठीक है। इसको मैं 2 दे देता हूँ। मैं जैसे ही अप्लाई करता हूँ तो देखें कि वो 2 इंच पे उसका साइज़ फिट हो गया, ठीक है। और अगर साइज़ के सेट करते हुए आप कहते हैं कि वो उसकी कॉपी हो जाए, एक और ऑब्जेक्ट निकल आए, तो यहाँ पे
यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई टू डुप्लीकेट कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट भी मौजूद है और डुप्लीकेट के ऊपर उसका एक नया ऑब्जेक्ट उसके पास आ चुका है। आखिर में आपको मिलता है इसके अंदर स्क्रू। स्क्रू की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्रू यानी उसको आप जो है स्क्रू कर देते हैं, जैसे एक स्क्रू की तरह उसको आपने घुमाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो देखें कि वो ऑब्जेक्ट स्क्रू की तरह घूम चुका है। ऑब्जेक्ट ये देखें वो घूम रहा है स्क्रू की तरह। और अगर हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर देंगे तो इन एंगल्स के ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इस एंगल्स के ऊपर ये देखें कि ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी होना शुरू हो जाएंगी। तो यूँ आप लोग ट्रांसफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑप्शन के अंदर। आपके सामने है, ये आपके सामने। और अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप उस पर क्लिक करेंगे तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई भी होगी उस पर से ख़त्म हो जाएगी। मसलन ये आप देखें, ये हमारे पास है, इसको हमने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, इसके ऊपर हमने इसको देखें इस तरीके से इसको कर दिया है। अरेंज में जाते हैं और क्लियर कर देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये वापस ऑब्जेक्ट अपनी उसी हालत में चला जाएगा जिस हालत से उसको ट्रांसफॉर्मेशन लगाई गई थी। तो ये आपने दो ऑप्शन समझ ली हैं। इसके बाद है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। ये आपके सामने एक विंडो आ चुकी है जिसकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करते हैं इसके अंदर और डिस्ट्रीब्यूट्स वगैरह करते हैं। अलाइनिंग का क्या मतलब है कि देखिए, अगर आपने ये दो ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि अगर मेरे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, ये देखें एक ये और एक ये ऑब्जेक्ट, इस सर्कल को अगर मैं इस रेक्टेंगल के सेंटर में लाना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट कीजिए, फिर शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। अरेंज में आके अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक कीजिए। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। हम कहते हैं बिल्कुल सेंटर में इसके आ जाए तो हम इसको सेंटर कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो ये सर्कल इसके बिल्कुल सेंटर में आपने अलाइन कर लिया है। इसी तरह अगर आप इसको मुख्तलिफ ऑप्शंस में इस्तेमाल करना चाहते हैं, टॉप लेफ़्ट पे ऊपर अगर हम लगा दें तो देखें ये टॉप लेफ़्ट पे चला गया। ठीक है, तो यूँ इस तरह से आप जो भी ऑप्शन इसको देंगे उसी हिसाब से आप अपनी अलाइनमेंट जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे अरेंज के अंदर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की मदद से। आगे आपको मिलता है ऑर्डर। ऑर्डर की मदद से हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में इस तरह से सेट कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आए या नीचे आए। मसलन ये देखें, इसी को ही एडजस्ट करते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं रेक्टेंगल को ताकि इजीली हम इनको आपस में ये समझ पाएँ। इनको कलर कर लेते हैं, इसको ग्रीन कलर दे देते हैं और इसको हम ये रेड कलर दे देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है। ठीक है, और ये आप अगर गौर करें तो आपके सामने ये है कि ये सर्कल इस रेक्टेंगल के ऊपर मौजूद है। ठीक है, ये देखें। अब यहाँ अरेंज की मदद से, ऑर्डर की मदद से हम ये कहते हैं कि इसको टू बैक कर दो। अब देख लें कि ये जो रेड सर्कल था वो उसके बैक पे चला गया है। अब इसको हम ऊपर लाना चाहते हैं तो इसको हम टू फ्रंट कर देते हैं। देखें ये टू फ्रंट हो गया। इसके बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ग्रुपिंग के लिए, कि हम अगर ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं तो उनको हम एक ऑब्जेक्ट में शिफ्ट कर लेते हैं। मसलन ये आपके सामने है। अब ये देखिए, अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये सिर्फ ये सर्कल मूव हो रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करके अगर अरेंज में जाके ग्रुप कर लेता हूँ तो अब ये एक ग्रुप हो चुका है, ये देखें। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ तो अब ये देखें ये आपके सामने अलग हो चुका है। ठीक है, और यही कमांड अगर मैं
इसको देखें मैंने ग्रुप कर दिया है। अगर मैं इसको अनग्रुप ऑल कर दूंगा तो तब भी यही काम करेगा कि ये अनग्रुप हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास ये कंबाइन की कमांड है जिसकी मदद से इसको कंबाइन कर दिया जाएगा। इसमें ये होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम कंबाइन करते हैं वो एक ही शेप बन जाती है उसकी। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे कोई ड्राइंग आपके सामने इस तरह से बनाता हूँ, ये देखें कि ये हमने एक अदद पेटल बनाई, ठीक है, इसको हमने ये कलर दे दिया है और इसको इस तरीके से अब हम मूव कर रहे हैं। इसकी जो ये बेस पॉइंट है हम यहाँ रख देते हैं, ये देखें, और इसके बाद इसको हम इस तरह से इसको मूव कर रहे हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं कंट्रोल एल का बटन दबाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि एक शेप आपके सामने हो गई है। ये कंट्रोल एल जो है असल में अरेंज के अंदर यही आपकी कंबाइंड कमांड है जो कंबाइन हो रही है इस तरीके से, ये देखें, और इससे एक शेप आपके सामने खूबसूरत सी डिज़ाइन हो गई है फूल की, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर आपके पास है ब्रेक अ पार्ट। ब्रेक अ पार्ट के अंदर ऐसा होता है कि अगर आपने ये देखें कि एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, और इसको मैं इस तरह से इसके बीच में ये मैंने लाइन गुजार दी है, ठीक है, ये देखें ये लाइन हो गई है। अब मैं इसको यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया और इधर मैंने इसको ट्रिम कर दिया। अब ट्रिमिंग करने के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये लाइन इसके अंदर ट्रिम हो गई है। अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, अरेंज में आके ब्रेक अ पार्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये दो पार्ट जो हैं ब्रेक हो चुके हैं, ये अलग पार्ट बन गया, ये अलग। इसके बाद इसके अंदर लॉक ऑब्जेक्ट है। ये क्या चीज़ होती है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं एक अदद मैंने ये बॉक्स लगाया है और इसके बीच में मैंने एक ये सर्कल लगा दिया है, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये देखें कि ये इसको मैंने अलग अलग मैं इनको कलर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मूव करता हूँ, यहाँ पे देखें तो बाज़ औक़ात ये भी साथ में मूव होना शुरू हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि ये पीछे वाला ऑब्जेक्ट जो है ये लॉक हो जाए, तो इस पे जाके हम इसको लॉक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो अब ये लॉक हो चुका है। ये देखें अब जो भी काम है ऊपर वाले पे है, नीचे कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई मूव वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इसको हमें जब ज़रूरत हो तो हम इसको लॉक कर सकते हैं। इसके बाद इसको अनलॉक करने के लिए आपने अनलॉक पे क्लिक कर दें। अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं या एक है तो आप इस पे क्लिक कर दें। अब ये देखें ये अनलॉक हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपको मिलता है शेपिंग। शेपिंग की मदद से आप इसके अंदर वेल ट्रिम और इंटरसेक्शन कर सकते हैं। ये देखें कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये और ये देखें कि ये दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, हम इनको आपस में वेल्ड करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने अरेंज में गए, शेपिंग में आ गए और वेल्ड पे क्लिक कर दिया तो ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी जहाँ पे सबसे पहले आपको ये वेल्ड मिल रहा है। वेल्ड की मदद से ये है कि अगर आप इस पे वेल्ड टू पे क्लिक करके यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट वेल्ड होके एक शेप बना देगा, ठीक है। तो इसको अब हम वापस इसको मैंने कंट्रोल जेड से शिफ्ट कर दिया है। वेल्ड के बाद इसके अंदर आपको शेपिंग के अंदर ट्रिम मिलता है। अब ये ट्रिमिंग आ गई है। ट्रिम की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि देखें आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ट्रिमिंग पे आ गए, आप जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट रह जाएगा, दूसरा उसमें से ट्रिम हो जाएगा, वो शेप एक नई आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए कि इसको सिलेक्ट करते हैं ट्रिम पे और ये आपने दोनों ऑप्शंस को आपने अनचेक कर लेना है।
ट्रिम करते हैं। अब मैं जैसे इस सर्कल पे क्लिक करूँगा तो इसकी वो शेप रह जाएगी और बाकी ट्रिम हो चुकी है। तो ये आपने देख लिया कि ट्रिमिंग। मैं यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकता हूँ अगली ऑप्शन के ऊपर जो कि इंटरसेक्ट है। तो मैं अगली ऑप्शन को यहाँ से भी ले सकता हूँ, या मैं वापस जाके अरेंज की मदद से भी कह सकता हूँ कि इंटरसेक्ट जो है वो मुझे चाहिए। तो ये मैं इंटरसेक्शन के ऊपर आ गया। ये क्या चीज़ है, ये देखें कि अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इंटरसेक्शन पे मैं आता हूँ, तो मैं जिस इस पे मैं क्लिक करूँगा तो देखें कि ये इंटरसेक्शन वो चीज़ है जो उन शेप के बीच में जो चीज़ आ रही है वो बना रहा है। मसलन ये देखिए, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, या इसको मैं एक ऑब्जेक्ट और आपके लिए तैयार करता हूँ और यहाँ से इसको हम इस जगह पे क्लियर करते हैं। देखें तो अगर मैं इन पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करता हूँ इस हिस्से को, तो आप ये देखें कि सिर्फ ये वाला हिस्सा आपके सामने आ गया है और बाकी हिस्सा बीच में मुझे नहीं चाहिए था वो रिमूव हो चुका है। तो इसके अंदर आप नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं वो है सेपरेट। सेपरेट कमांड के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लोगों ने ये शेडिंग जो है यहाँ पे ये दी हुई है, ये देखें कि ये मैं इसको शेड दे देता हूँ। तो अब इसमें आप देखें कि ये शेड इसका हिस्सा है। तो सेपरेट कमांड के ज़रिए मैं इसको सिलेक्ट करें, सारे को अरेंज में आएँ तो आप देखें कि ये सेपरेट कमांड जो है वो आपका एक्टिवेट हो गई है। आप इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपने शैडो और ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया है। तो उसका शैडो जो है वो सेपरेट करने के लिए आप इस कमांड को असल में यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो आप लास्ट में देख रहे हैं कन्वर्ट टू कर्व और कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट जो है, ये आपके सामने क्या है कि अगर आपने ये एक ऑब्जेक्ट आपके पास है और आप शेप टूल का इस्तेमाल करते हैं और कंट्रोल क्यू के ज़रिए कर्व करते हैं, या अरेंज में जाके आप कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करते हैं, तो ये आपके सामने कर्व बन चुकी है और अब आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी तरह की भी कोई भी आप शेप जो है वो दे सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो अब जब आप इस पे आप सिलेक्ट करते हैं तो ये इसकी आउटलाइन जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये अब आप इसको आप निकालेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बीच में से आप देख सकते हैं कि ये आपने आउटलाइन जो डिज़ाइन बनाया था, बाकी आउटलाइन जो है वो इसके ऑब्जेक्ट की जो है वो कन्वर्ट कर दी गई थी। तो यूँ आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने अरेंज मेन्यू को तफसील के साथ समझा है। अगर किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। कमेंट करना ना भूलिएगा। कोरल ड्रा के नेक्स्ट मेन्यू तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।